हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अनुपात और समानुपात के ढेर सारे क्वेश्चंस, और वो टाइप वाइज मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट टाइप आपके वो क्या है, आपके जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ये हम लोग जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। कह रहा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अनुपात 5:7 हो जाए, यही ना हमारा कह रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। घटाने के लिए कह रहा है तो इसको जोड़ दीजिए। 7 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। काम खत्म। एक ही स्टेप में आप क्लियर कर सकते हैं। जब भी अगर घटाने की बात की जाए तो जोड़ दीजिएगा, अगर जोड़ने की बात की जाए तो घटा दीजिएगा। वही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट इसका सीखना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि 17:19, 17:19 में कह रहा है इधर में कि क्या घटाया जाए कि 5:7 हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, इधर में 17 अनुपात क्या कर देंगे हम लोग 19 में क्या घटाया जाए, तो x घटा दीजिए इधर में, तो 5:7 हो जाए। गुना कर लीजिएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 119 और माइनस में 7x इक्वल टू में हो जाएगा कितना होगा 19 बचे 95 और माइनस में हो जाएगा 5x। आप इसको घटा सकते हैं, 119 में से आप घटा सकते हैं 95 इक्वल टू माइनस में 5x उधर जाएगा, प्लस में 7x हो जाएगा इधर में। तो 9 में से 5 क्या हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 11 को में से 9 को चला गया तो बचे ना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा यहाँ पे। तो 2 से काट देंगे इसको 12 में, तो x का मान आ गया हमारा कितना 12। तो दोस्तों, आपका पहले ही मैं बता दिया हूँ कि 7 5 क्या कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 2:3 अगर 3 कह रहा है, किस में क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए ना, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो हम क्या बोले हैं कि जब जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना है, घटाने के लिए जब कहे तो जोड़ देना है, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर बनाना चाहते हैं मेथड से, तो मेथड से आप पहले बना चुके, इसके पहले मैं बता दिया हूँ, वैसे ही आप बना सकते हैं। कह रहे कि प्रत्येक पद में आप इसको मेथड से अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिएगा, 3 अनुपात के अनुपात में क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए, तो अनुपात कितना हो जाए 2:3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टी गुना जो आएगा वो एक ही कट के आएगा हमारा आंसर। तो 2 नंबर का आंसर दोस्तों हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। केवल दोस्तों केवल शेयर करते रहिएगा। इतना आसान अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि बिल्कुल मज़ा आएगा आप लोगों को। तो केवल शेयर करते रहिएगा बस आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको अलग कंसेप्ट से बताएंगे। 7:9 का अनुपात है, तो कह रहा है कि 5 जोड़ने के लिए, तो इसमें ही 5 जोड़ दीजिए, इसमें ही 5 जोड़ दीजिए। तो अनुपात कितना हो जा रहा है 4:5 का। लड़ाई लगवा दीजिए इसमें, 7 × 5 = 35 और 9 चौका हो जाता है 36। तो 35 को में से 36 को में से 35 को चला गया तो 1 अनुपात। फिर से देखिए लड़ाई लगवाई इसमें 7 × 5 हो जाता है 35 और 9 चौका हो जाता है 36। 36 को में से आप 35 को जब घटा दिएगा तो हो जाएगा 1 अनुपात। अब इसको इससे 50 25 और 5 चौका 20, तो 25 को में से आपका 20 को चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? फिर से देखिए यहाँ पे 50 हो जाएगा 25 और 5 चौको हो जाएगा 20, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5। 1 अनुपात बराबर 5। तो आपका बेस रेशियो कौन है? यही है। तो 7 5 हो जाएगा 35 और 9 5 हो जाएगा 45। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी 45 दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा बनेगा, हम आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो ध्यान दीजिएगा।
इसको दोस्तों कहा जाता है लड़ाई कंसेप्ट, यानी कि एक दूसरा में लड़ाई लगवा देगा। ठीक, भाषा पर मत जाइएगा दोस्तों। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है समझाने के लिए किसी भी चीज़ को। बस भाषा हिंदी या भोजपुरी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। चलिए 2:3 का अनुपात हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक राशि में 5 घटा दिया जाए, यानी कि इसमें भी 5 घटाया जाए और इसमें भी 5 घटाया जाए। जब दोनों की बात करें तभी ये करना है, तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। 3:5 का अनुपात, लड़ाई लगवा दीजिए। 5 दूना 10 और 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया तो 1:5 हो जाता है 25 और 5 तिया 15। 25 में से 15 को चला गया, 25 में से जब 15 गया तो 10। 1:10 बराबर 10, तो 2:20 बराबर 20 और 3:20 बराबर में 30। क्वेश्चन में क्या रखा है? कह रहा है कि सबसे छोटी राशि, तो ये तो हुई बड़ी राशि, ये हो गई छोटी राशि। छोटी राशि का क्या है? तो 20 है। तो 20 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग इसको सीख भी रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 में आते हैं दोस्तों। ये टाइप 2 का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 2, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिएगा तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो टाइप 2 है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 दिया हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 10:15:24 का अनुपात हो और तीनों संख्याओं का योगफल दिया गया 98, तो जोड़ लीजिए 24 को और 15 को, आपका हो जाएगा कितना? 5 4 9 2 1 3, 39 को और 10 को 49 को। 49 रेशियो का अगर वैल्यू हमारा दिया गया है 98, यानी तीनों संख्याओं का योग कह रहा है 98 दिया है, तो 49 जोड़ेंगे तो 49 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 1 अनुपात का वैल्यू आ जाएगा 2। तो सबसे क्या कहा है इसमें? सबसे बड़ी संख्या। इन तीनों में बड़ी संख्या क्या है? 24 है। तो 24 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 अनुपात का वैल्यू 2, तो 24 अनुपात का वैल्यू 48। 24 में 2 से गुना कर दीजिए, काम खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है वो भी आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिए गए हैं 5:3 के अनुपात में है। लड़के तथा लड़की, बॉयज तथा गर्ल का रेशियो दे रखा है हमको, कितना दिया है? 5:3। 5:3 याद रखिएगा, 5:3 दे रखा है हमको। कह रहा है कि 50 लड़कियाँ और बढ़ गई, 50 लड़कियाँ और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान देंगे हम लोग। टोटल लड़के हैं कितना? 400, तो ध्यान देंगे हम लोग। अनुपात ना पूछा है इसका, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी कि 8 अनुपात का वैल्यू अगर दिया गया है हमको 400, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा कितना? 8 × 5 = 50। 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 50, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250। इसमें क्योंकि 50 से गुना कर देंगे ना हम लोग, और 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 150 हो जाएगा। यानी कि बॉयज जो था ना, यानी कि लड़का जो था वो 250 था और लड़की जो थी वो 150 थी। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में कह रखा है कि 50 को लड़की और बढ़ गई, तो लड़की का ये दे रखा है, तो 50 को और बढ़ा दीजिए इसमें, तो हो जाएगा कितना? 200 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो 5 से काटेंगे तो दोनों कट जाएगा। 50 25, 50 से काटेंगे तो दोनों कट जाएगा। 50 से अगर काटेंगे तो 50 25 और 50 चौको 200, यानी कि 5:4 जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 50 से काट देंगे दोनों को तो 5:4 जो होगा हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आप लोग को आई होगी समझ में। अगर कोई भी आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। कमेंट जब तक करिएगा तब आप समझ पाएंगे हम कि कहाँ आपको दिक्कतें आ रही है। शुरू से क्लास देखा कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ मैं दोनों का, शुरू से क्लास देखिए तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है, 3:2, 3:2 का अनुपात है दो संख्याओं में, यानी कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। कह रहा 3:2 का अनुपात है जबकि इनका योग 150 है। इनका योग 150 है, यानी कि 3 2 5। बहुत से आसान क्वेश्चन है। 5 अनुपात का अगर वैल्यू दे रखा है 150, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है 2, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा। जब 1 अनुपात का वैल्यू 30, तो 2 अनुपात का वैल्यू 30 दूना 60 जो होगा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज आप लोग की टाइप 1 और टाइप 2 के आसान क्वेश्चंस जो हमने आपको हल करना सिखाए हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर करते रहिए, आप लोग का शेयर ही मोटिवेशन है हमारा। तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ अलग टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।